बिहार में जाति सर्वेक्षण शुरू। 2 चरणों में 31 मई को होगा सर्वेक्षण का काम पूरा। 12 करोड़ लोगों की जाति का होगा हिसाब। लंबे इंतजार, जद्दोजहद और राजनीतिक उठापटक के बाद बिहार में जाति सर्वेक्षण शनिवार को शुरू हो गया। इस सर्वेक्षण में 2 करोड़ 58 लाख घरों के 12 करोड़ 70 लाख लोगों का जातिगत लेखा जोखा तैयार किया जाएगा। 2 चरणों में चलने वाली जाति जनगणना 31 मई को पूरी होगी। जातिगत सर्वेक्षण 38 जिलों के 534 ब्लॉक्स और 261 शहरी स्थानीय निकायों में होगा। पहला चरण 21 जनवरी को खत्म होगा। इसमें घरों की संख्या की गणना होगी। इसके बाद दूसरे चरण में जाति संबंधी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस सर्वेक्षण से सरकार को गरीब लोगों की मदद के लिए वैज्ञानिक तरीके से विकास कार्य करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बीजेपी सरकार की गरीब विरोधी नीतियों की आलोचना की। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी नहीं चाहती कि जनगणना की जाए। बता दें, साल 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। साल 1951 से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 1990 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की एक सिफारिश को लागू किया था। इसे मंडल आयोग कहा गया। ये सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों और सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की थी। इस फैसले ने भारत, खासतौर पर उत्तर भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया था। जानकारों का मानना है कि भारत में ओबीसी आबादी कितनी प्रतिशत है, इसका कोई ठोस प्रमाण फिलहाल नहीं है। मंडल कमीशन के आंकड़ों के आधार पर कहा जाता है कि भारत में ओबीसी आबादी 52% है। मंडल कमीशन ने साल 1931 की जनगणना को ही आधार माना था। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी सर्वे और अनुमान के आधार पर इस आंकड़े को कभी थोड़ा कम, कभी थोड़ा ज्यादा करके आंकती आई हैं। लेकिन केंद्र सरकार जाति के आधार पर कई नीतियां तैयार करती है। ताजा उदाहरण नीट परीक्षा का ही है, जिसके ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने की बात मोदी सरकार ने कही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 20 जुलाई 1921 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा किसी और जाति की गिनती का कोई आदेश नहीं दिया है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी एससी और एसटी को ही जनगणना में शामिल किया गया है। लेकिन 10 साल पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी, तब उसके नेता खुद इसकी मांग करते थे। सवाल उठता है कि सत्ता में आते ही पार्टियां इस तरीके की जनगणना के खिलाफ क्यों हो जाती हैं।